नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आयात शुल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 10th के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो चलिए आयात शुल्क के बारे में जानते हैं। किसी दूसरे देशों से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यानी जब दूसरे देश हमारे देश में वस्तुएं व्यापार करने के मकसद से भेजती है तो उस पर भारत सरकार शुल्क लेती है, तो उसी शुल्क को आयात शुल्क कहा जाता है। यानी जब हम किसी दूसरे देश को वस्तु भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब दूसरे देशों से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। यानी दूसरे देश हमारे देश में सामान भेजते हैं तो उसे आयात शुल्क देना पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है, जैसे सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डा पर। तो आयात शुल्क कहाँ ली जाती है? आयात शुल्क ऐसे जगह पर लिया जाता है, ऐसे स्थानों पर लिया जाता है जहाँ से वे चीज़ हमारे देश में प्रवेश करती है। जैसे सीमा पर यानी बॉर्डर पर जब विदेश का सामान हमारे देश में आते हैं तो सीमा पर, बॉर्डर पर आयात शुल्क लिया जाता है। या बंदरगाहों पर जैसे विदेश के सामान आके रुकते हैं तो बंदरगाह पर वहाँ भी आयात शुल्क लिया जाता है। या जैसे अगर एरोप्लेन, हवाई अड्डा, अगर वायुयान द्वारा आते हैं तो उन वस्तुओं का आयात शुल्क हवाई अड्डा पर लिया जाता है। तो आप समझ गए कि आयात शुल्क किसे कहते हैं। जब किसी दूसरे देश से जो चीज़ हमारे देश में आती है तो उन वस्तुओं पर भारत सरकार शुल्क लेती है, उसे ही आयात शुल्क कहते हैं। तो आयात शुल्क किन जगहों पर लिया जाता है? जहाँ पर वे चीज़ हमारे देश में आती है, जैसे सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डा पर। ऐसे भी आप क्वेश्चन से भी आसानी से समझ सकते हैं कि आयात शुल्क किसे कहते हैं। आयात यानी जो वस्तुएं विदेश से हमारे देश में आती है उसे आयात कहते हैं। यानी ऐसी वस्तु जो दूसरे देशों से मंगाई जाती है, हमारे देश में व्यापार के मकसद से आती है, उसे आयात कहते हैं। और शुल्क मीन्स क्या होता है? कर, टैक्स। यानी भारत सरकार क्या करती है? विदेशों के सामान से शुल्क लेती है, तो उन्हीं कर को आयात शुल्क कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।